बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट कॉलेज के प्लेटफार्म से मोहम्मद रमज़ान सहीम आपसे मुखातिब हैं। आज हम डबलिंग द कॉन्सोनेंट स्पेलिंग रूल पढ़ेंगे और ये रूल किस तरह काम करता है। स्पेलिंग के लिए हमें बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं स्पेलिंग के मामला में। स्पेलिंग के कुछ असूल होते हैं, अगर ये इनके ऊपर महारत हासिल हो जाए तो स्पेलिंग की गलती से बचा जा सकता है। लिहाजा आज जो हम रूल सीख रहे हैं वो है डबलिंग द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं, 5 वावल होते हैं। तो 2 वावल और भी होते हैं जिन्हें हम सेमी वावल कहते हैं। उनकी शक्ल क्या होती है? W और Y। ये कभी कॉन्सोनेंट शुमार होते हैं, कभी ये वावल शुमार होते हैं। मसलन के जी वर्क, अब यहां पर आपने W को वाव की आवाज दी, वर्क, ठीक है जी, और ये कॉन्सोनेंट हो गया। और आप देखें जी सो, और फिर इसको भी सो, तो या तो फिर हम इसे सोव पढ़ते, नहीं, तो इस W ने अपनी आवाज ओ को दे दी, यानी सो बन गया। लिहाजा ये W यहां पर वावल के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह Y को ले लें, YAK, यॉक, यॉक, इसको आपने यॉक ये की आवाज दी। और अब देखें जी से, इसको आपने सेज नहीं पढ़ा, यानी से पढ़ा है, तो यहां Y ने अपनी आवाज ए को दे दी। तो लिहाजा इस हिसाब से W और Y कभी कॉन्सोनेंट यूज होते हैं, कभी वावल यूज होते हैं, इसलिए इनको सेमी वावल का नाम दिया जाता है। अब हम जो है इस रूल को सीखते हैं कि आखिरी हर्फ डबलिंग द कॉन्सोनेंट क्या चीज है। लफ्ज हमने लिखा जी हीट, इसको किया जी हिटिंग, आपने टी को डबल कर दिया। आपने लिखा जी सिट, सिटिंग, आपने टी को डबल कर दिया। ईट, आपने ईट, ईटिंग, इस टी को डबल नहीं किया। स्पीक, स्पीकिंग, आपने के को डबल नहीं किया, डबल वावल की वजह से। फिर उसके बाद ये सो, सोइंग, W को डबल नहीं किया। बॉक्स, बॉक्सिंग, मुक्का मारना, बॉक्सिंग, एक्स को डबल नहीं किया। से, सेंग, वाई को डबल नहीं किया। किसी हर्फ को हम डबल कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। क्या है इसके पीछे हकीकत? सिलेबल का नाम शायद आपने सुना हो। सिलेबल लफ्जों के टुकड़ों को कहते हैं। मैं आपके सामने एक लफ्ज अदा करता हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मैं ठहर ठहर के अदा करूंगा ताकि आपको पता चले कि सिलेबल क्या होता है। मेरी चेस्ट बीट पे आपने गौर करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरी जो चेस्ट है इसे 6 टाइम्स बीट हुई और ये लफ्ज अदा हुआ। रेस एक लफ्ज है, एक पूरा सिलेबल है। पॉन, सी, बी, ली, टी, ये हमारे पास 6 सिलेबल बनते हैं।
रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ज़रा ज़ुबान की हरकत पे गौर करें, ये कभी तालू से टकराएगी, कभी गालों से टकराएगी, कभी दांतों से टकराएगी, कभी पीछे चली जाएगी, मुख्तलिफ तरीके से ये ज़ुबान के जगहों पर टकराती है और जो है ये लफ्ज़ अदा होते हैं। मसलन कि आप देखें जी रेस, देखें ज़ुबान कहाँ जाकर रुकी, रेस, पॉन, सी, बी, ली। तो एक ज़ुबान की हरकत से, ज़ुबान की एक हरकत से और एक चेस्ट बीट से जितना भी लफ्ज़ अदा हो जाए उसे एक सिलेबल कहते हैं। अब इस सिलेबल का इससे क्या ताल्लुक है, इस रूल से क्या ताल्लुक है? मैंने जितने भी वर्ब्स लिखे हैं एक सिलेबल वाले लिखे हैं, 2 वाले नहीं हैं, 3 वाले नहीं हैं। हिट, तो जब रूल हम ये बनाते हैं कि एक सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ब हो, एक सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ब हो, 2 सिलेबल पर ना हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक वावल हो, उसमें सिर्फ एक वावल हो। एक सिलेबल की हम बात करें, 2 सिलेबल, 3, 4, 5 की बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ा लफ्ज है इंग्लिश में, वो 9 सिलेबल पर मुश्तमिल है। नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकानियोसिस, ये एक बड़ा लफ्ज है। आप गूगल पे कभी सर्च करें, वहां जाएं, वहां लिखे जी द लार्जेस्ट वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो आपके पास एक लफ्ज आ जाएगा बड़ा सा, कई लफ्ज आ जाएंगे जिनमें से ये एक सबसे बड़ा लफ्ज है। ठीक है जी। और ईडा ईरलिक की एक किताब है इंस्टेंट वोकेबुलरी, उसमें जो है सफ़ा नंबर 522 पे जो है ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, नियो मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकानियोसिस। तो ये एक लंग्स की बीमारी का नाम है जो आतिश फिशां पहाड़ी इलाकों में डस्ट पार्टिकल्स की वजह से पैदा होती है। इससे सिलेबल को समझने से मीनिंग भी आसान हो जाते हैं वर्ड्स के। तो एक सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ब हो, उसमें सिर्फ एक वावल हो, 2 वावल ना हो, सिर्फ एक वावल हो, 2 वावल ना हो। ठीक है जी। आखिर में W, X और Y भी ना हो तो आखिरी हर्फ उसका डबल कर देंगे ING बढ़ाने से पहले। मसलन आप देखिए यहां पर आए, हमारे पास वावल एक है, एक वावल, और इसीलिए इसको डबल कर दिया। एक वावल, इसलिए इसको डबल कर दिया। ईट, 2 वावल, इसलिए इसको डबल नहीं किया। स्पीक, 2 वावल, 2 वावल। अच्छा, W, X और Y ये भी हमने कहा कि ये एग्जेम्प्टेड हैं, इनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, तो W, X, Y को भी आपने छोड़ देना है। ठीक है जी। लिहाजा ये एक सिलेबल से मुताल्लिक डबलिंग द कंसोनेंट रूल हम सीख रहे हैं, यानी एक सिलेबल पर मुश्तमिल कोई वर्ब हो, उसमें सिर्फ एक वावल हो, 2 ना हो, और आखिर में W, X, Y अगर आ जाए तो वो भी डबल नहीं होंगे, बेशक एक वावल हो। ठीक है जी। ये हो गया एक सिलेबल से रिलेटेड बात। अब आगे हमारी बात चलती है कि जी जो एक सिलेबल से ज़्यादा अगर हो तो फिर हम उनको कैसे चलाएंगे। एक सिलेबल से अगर ज़्यादा हो तो उनके लिए हमारे पास लफ्ज़ है जी ट्रांसफर। ठीक है जी। अकर, ठीक है जी। इसी तरह जी नैर, रो, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है सटीर, हाँ जी। अब आप इसके सिलेबल बना लें, ट्रांसफर, अक, कर, नैर, रो। अब ये आपने इनके सिलेबल बना लिए। ठीक है जी। एक और लफ्ज़ लिख लेते हैं, क्वेरल। ठीक है जी। इसके भी सिलेबल बना लेते हैं, कू, एर, रेल। ठीक है जी। ये जो डबल हर्फ होता है, ये आप जैसे कुरान में पढ़ते हैं इन्ना
ये एक्चुअली इन और ना है लफ्ज़। एक नून पिछले हर्फ के साथ मिल के लफ्ज़ बनाता है और एक नून अगले हरूफ के साथ चला जाता है। तो लिहाजा यही काम इंग्लिश में डबल जो है डबल अल्फ़ाबेट जो है करता है। मिसाल के तौर पर अब अक कर आपने दो को काट दिया, नैर रो आपने दो को काट दिया, कु एर रेल आर को अलग कर दिया, तो ये आपके पास सिलेबल बन गए। अब आपने आखिरी सिलेबल को देखना है। आखिरी सिलेबल अगर इन उसूलों पे पूरा उतरता है तो उसे डबल कर दे, वरना डबल ना करें। आप देखेंगे हमारे पास क्या है जी, कु, ये फैर FER एक वावल है, लिहाजा डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है जी। अकारिंग, ठीक है जी, इसको भी हम डबल कर देंगे, एक वावल है, लेकिन अब वावल एक है, W आ गया, इसलिए इसको डबल नहीं करेंगे। यहाँ वावल एक है लिहाजा डबल हो जाएगा, तो क्वेरलिंग। तो ये है डबलिंग द कॉन्सोनेंट का उसूल। तो इंशाल्लाह इससे आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा और इंशाल्लाह इसी तरह के और जो है वो लेक्चर्स वक्तन फ़क्तन आपको इसी स्मार्ट कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।